ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर बीपीएससी चैनल में। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार ज्योग्राफी का। बिहार ज्योग्राफी में क्या देखेंगे? नॉर्थ बिहार के ड्रेनेज सिस्टम को। बिहार स्पेशल का मैंने आपको वेटेज बताया था कि बिहार ज्योग्राफी से 8 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है और उसमें खासकर ड्रेनेज सिस्टम से तो हर साल क्वेश्चन रहता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नॉर्थ बिहार की कुछ नदियाँ, उनका ओरिजिन कहाँ पे है और वो बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर होती हैं, साथ ही साथ गंगा से ये कहाँ पर मिलेंगी और उनका बिहार में डिस्टेंस क्या है, कितना डिस्टेंस वो बिहार में ट्रैवल करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो कम से कम आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं रिवर गंगा के बारे में। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आपको पता है उत्तराखंड का, वहीं के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में एंटर करती है और बे ऑफ बंगाल में फाइनली जाके मिल जाती है। घाघरा नदी की अगर हम बात करें, ये तिब्बत के मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है और ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में जो नॉर्थ बिहार का है वहाँ पर ये क्या करती है, बिहार में एंटर होती है। और सारण जो जिला है सोनपुर वाला एरिया, सोनपुर छपरा सारण में ये फाइनली आके गंगा से मिल जाती है। तो घाघरा कहाँ मिलती है? सारण डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है और 83 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। गंडक नदी की बात करें तो ये अन्नपूर्णा हिल्स नेपाल से निकलती है और ये वेस्ट चंपारण में, जो बेतिया वाला एरिया है हमारा, तो वेस्ट चंपारण में ये आके फाइनली बिहार में एंटर करती है। और पहलेजा घाट जो पटना के पास है, आप कभी ट्रेन से जाएंगे तो आपको दिखेगा पहलेजा घाट, तो वहाँ पे ये हमारा क्या होता है, ये गंडक नदी आके गंगा से मिलती है। इसका 260 किलोमीटर डिस्टेंस है। बूढ़ी गंडक की बात करें, ये सोमेश्वर रेंज, ये एकलौती नदी है जो बिहार से ही ओरिजिनेट होती है। जो सोमेश्वर रेंज हमारा वेस्ट चंपारण में है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो इसका मतलब ये एंटर भी कहाँ से हुई, मतलब ये ओरिजिन ही हो रही है, तो ये वेस्ट चंपारण हो जाएगा और ये खगड़िया में आके गंगा से मिल जाती है। बागमती नदी की बात करें तो ये महाभारत रेंज से निकलती है और ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बागमती सीतामढ़ी से गंगा में आके मिलती है और ये बिहार में एंटर होती है सीतामढ़ी से और ये फाइनली कोसी में मिल जाती है। ये गंगा में नहीं मिलके कोसी में मिलती है। और कमला भी जो है आपका, ये भी महाभारत रेंज से निकलती है और ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिहार में एंटर होती है और ये भी कोसी में आके मिल जाती है। मतलब बागमती और कमला दोनों किस में मिल जाती है? कोसी में। और ये कोसी फाइनली जाके गंगा में मिलती है। तो कोसी कहाँ से निकलती है? गोसाई स्थान नेपाल से और ये सुपौल में एंटर होती है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है बिहार में। और ये कटिहार के कुर्सेला में ये जाके कहाँ पे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। और महानंदा नदी की बात करें तो ये दार्जिलिंग से निकलती है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट होते हुए बिहार में एंटर करती है और ये बांग्लादेश में जाके फाइनली गंगा से मिल जाती है। अगर हम इसको अरेंज करें कि किसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है बिहार में, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो गंगा सबसे बड़ा है 445 किलोमीटर और गंगा के बाद जो सबसे बड़ी है हमारी ये बागमती है और बागमती के बाद क्या है? बूढ़ी गंडक है। तो इसको आप याद कर लीजिए। और घाघरा का क्या है? सबसे कम है 83 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसको आप ये सीक्वेंस को याद कर लेना, गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और घाघरा, ये एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू एवरीवन, बाय ऑल ऑफ यू।